सर आपने केरला का दिया है नाम, तो केरला का बताइए क्या स्टोरी है? वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। विक्टिम है यूपी के, महाराष्ट्र के, अदर स्टेट के, नॉन पर्सन है तो केरल ही है। स्टोरी 1 के वक्त ले आए थे, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज हम उनको ले आते हैं तो आप कहते हैं आप उन्हीं लोगों को वापस ले आ रहे हैं, तो आप दोनों तरफ बात करेंगे ये सही नहीं, वो स्टोरी तो अलग है सर। चाहे वो केरला स्टोरी 1 हो, केरला स्टोरी 2 हो या फिर कश्मीर फाइल्स हो, ये उदयपुर फाइल्स जैसी जो फिल्में हैं, ये क्यों एजेंडाधारी है, इनके चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब आज खिंच चुका है और बड़ा बेरहमी से उतरा है। हालत ये हो गई कि आपको याद होगा केरला स्टोरी 1 जब आई थी तब सवाल पूछे गए कि आखिरकार जिन लड़कियों का जिक्र है अगर असली कहानी है, सच्ची कहानी पर आधारित है तो कहां है वो? तो आखिरकार डायरेक्टर को शुरुआत में डिस्क्लेमर देना पड़ा था कि ये काल्पनिक कहानियां हैं। अब केरला स्टोरी 2 आ रही है, उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ। बाकायदा इस बार पीड़िताओं को सामने खड़ा किया कि उन्होंने, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, कि देखिए देखिए हम सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाते हैं। लेकिन यहीं वो पकड़ गया उनका झूठ, क्योंकि उनमें से एक भी लड़की जिसे उस स्टोरी के जरिए जोड़ने की कोशिश थी केरल से नहीं थी। तो फिर आखिरकार सवाल उठने लगा कि इस फिल्म का नाम केरला स्टोरी 2 कैसे रख दिया? हकलाने लग गए थे ये एजेंडाधारी, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। यही नहीं, गौरव गोगोई राष्ट्र विरोधी, गौरव गोगोई राष्ट्र विरोधी, दिन रात चीखने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जरा लोकसभा अध्यक्ष से भी जाकर सवाल पूछ लेना, क्योंकि गौरव गोगोई को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाई सोचिए, हालत यह है, एक तरफ वो बेचारे एजेंडाधारी और एक भाई साहब ये वाले, दोनों के साथ क्या हुआ? अचानक से कार्रवाई हुई बीएसपी के इकलौते विधायक के खिलाफ, रेड पर रेड डाली गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने मोर्चा खोल दिया। क्यों मोर्चा खोला है आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्यों सिर्फ टप्पल उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, और दिखाऊंगा बीजेपी का एक नेता जो हमेशा अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में रहता है, इस बार उसने सारी हदें पार की। जो वो बोल रहा है जरा गौर से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ये देखिए, यहां से शुरुआत होती है। अच्छा हमें एक सेकंड, अगर ऐसे होगा तो हम कुछ सुन नहीं पा रहे, हम क्या? अच्छा, we will sit and ask. Survivors will not be able to answer the question. They have come with सर आपने केरला का दिया है नाम, तो केरला का बताइए क्या स्टोरी है? वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। विक्टिम है यूपी के, महाराष्ट्र के, अदर स्टेट के, नॉन पर्सन है तो केरल ही है। केरला स्टोरी 1 के वक्त ले आए थे, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज हम उनको ले आते हैं तो आप कहते हैं आप उन्हीं लोगों को वापस ले आ रहे हो, तो आप दोनों तरफ बात करेंगे ये सही। नहीं, वो स्टोरी तो अलग है सर। कैसे स्टोरी अलग? आप उसको वही कैसे स्टोरी ले सकते हैं आप? और केरला के विक्टिम्स का वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ आपने कि केरल एक हाईली एजुकेटेड स्टेट है। आप ये भी देखो, जज तक है वहाँ, ब्लाइंड जज तक है, लेडीज एक जज, और पर्टिकुलर आप इस पे ही लेके पिछली बार आपको केरल की कहानी दिखाई थी। केरल नहीं होता है क्या ये सब कुछ? पूरे देश में होता है। अब देखिए, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। हुआ यह कि भाई साहब दोनों आए, एक है निर्माता विपुल शाह, दूसरे निर्देशक। द केरला स्टोरी 2 के निर्माता है। इन्होंने 30 महिलाओं को पेश किया और दावा किया कि इन्हें जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया था। लेकिन खास बात क्या है कि जब पत्रकारों ने पूछना शुरू किया कि दोनों हाँफने लगे। क्यों? लेकिन इनमें से एक भी पीड़िता केरल से नहीं थी और फिल्म का नाम केरल स्टोरी है। चलिए, मैंने मान लिया आपका केरल स्टोरी 1 था तो उसके नाम से आपने बना दिया, तो आपत्ति क्यों ना हो? याद है बीजेपी का वो गृह मंत्री जो दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो यहां क्यों नहीं? याद है अभी घूसखोर पंडित के नाम पर भावनाएं आहत हुई थी कि घूसखोर सिर्फ पंडित होते हैं, तो ये क्यों नहीं कि बनाओ ना गुजरात, बनाओ गुजरात स्टोरी, बनाओ असम स्टोरी, बनाओ हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, बिहार बना दो, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें सिर्फ उस राज्य को केंद्रित करना है जहां पर बीजेपी की सत्ता में नहीं है ना। तो इनकी पोल खुलती नजर आई, हालत खराब हो गई। अब आइए अगली खबर देखिए। ये भाई साहब दिन रात गौरव गोगोई को राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तान प्रेमी बताने में जुटे हुए थे। खबर क्या आई? इन सब के बीच एक खबर है, महीनों तक असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष ने गोगोई को भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह का नेतृत्व सौंप दिया है।
अगर आरोप इतने गंभीर थे तो क्या संसद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी देती? और अगर यह सामान्य प्रक्रिया है तो फिर पाकिस्तान वाला नैरेटिव क्या सिर्फ राजनीतिक नाटक था? मेरे ख्याल से तो नाटक ही था, क्योंकि अब तक कोई बहुत बड़े सबूत पेश नहीं कर पाए अब तक तो। अब आइए, एक कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के बाद योगी सरकार में कैसे सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात हैं, जरा दिखाऊंगा। पहले देखिए इस कार्रवाई की वीडियो। ये आलीशान घर, बढ़िया सा घर, किसका घर है ये बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले देखते चलिए। देखिए दूसरी वीडियो में भी यहां पर पुलिस वाले खड़े हैं, तमाम चीजें नजर आ रही हैं। अब खबर है कि खरबपति, लिखा है ज्ञानंद शुक्ला ने, खरबपति बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आयकर महकमे का छापा। छापे में 50 से ज्यादा अफसर, भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद। छात्र शक्ति कंपनी के माध्यम से निर्माण और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े हैं, जो कैग रिपोर्ट के मुताबिक कथित अवैध खनन के मामलों में चर्चा में रही। देश के कई हिस्सों में कंस्ट्रक्शन के ठेके मिले हुए हैं, ऐसा दावा है। अच्छा, बीएसपी के विधायक और मंत्री बागी क्यों योगी के? सोचिए, और बीएसपी से तो कोई लेना देना नहीं। तो आइए मैं अब आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने खोल दिया मोर्चा। दिनेश प्रताप सिंह है, योगी सरकार के मंत्री हैं। वो लिखते हैं, श्री उमाशंकर सिंह विधायक रसड़ा, इन्होंने बीएसपी का जिक्र नहीं किया। जनपद बलिया, जिनके घर में मेरी बेटी भी आई है, कि घर में आज आयकर विभाग द्वारा रेड की जा रही है। देश प्रदेश के राजनेता, आयकर सहित सभी संस्थाओं को पता है कि श्री उमाशंकर सिंह 2 वर्ष से अधिक से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में उमाशंकर सिंह जी के लिए धनार्जन नहीं, सांस बचाने में ही सारा समय और धन व्यय हो रहा है। सभी व्यवसाय लगभग बंद हो गए। आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं। विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी नहीं जा सके। इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है। यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। मोर्चा खोल दिया गया है। जी हां, दिनेश प्रताप सिंह ने बीएसपी विधायक के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आइए जरा एक और भाई साहब को सुनिए, ये तो पता नहीं अपने अतरंगी हरकतों की वजह से ही जाने जाते हैं। जरा सुनिए। कोई चैनल पर इंटरव्यू आ रहा था, उसमें कांग्रेस वाले सुरेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे साथ विधायक रहे हैं, वो साहब और कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन महिलाओं पर नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने। मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था, और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता। हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो, शर्म करो। तो ये आदमी खुद बता रहा है कि यहाँ गए थे हम पहलवानों की। खैर आपको भी देखा है भाई साहब। अब चलिए कानपुर में किस बात को लेकर बवाल हुआ है, जरा देखिए। तो कानपुर के पीएसआईटी कॉलेज में हंगामा कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग हुआ, उन्हें खदेड़ दिया गया है। ये तमाम चीजें होती हुई वहां पर नजर आई हैं। अब आइए, यहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है। जरा तो का ऑर्डर है, इसमें पार्टी, इसमें दूसरी बातें कैसे कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईआर हुई, जांच। कोर्ट का ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय की भी अपनी एक सीमा होती है। ये धर्म का मामला है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि ये आस्था का सवाल है, तो आज यही हमारी आस्था का सवाल है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस का लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये एक खबर निकल कर आई और जाते आते देखिए यहाँ क्या हुआ। अरे यार, तुम कोई लॉर्ड हो, तुम हो कौन? तुम हो क्या? तुम आप पिटवाएंगे लोगों को, आप लोगों को पिटवाएंगे। तो अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता जो इशाक का ये वीडियो वायरल है, जिसमें वो एक आईएएस अधिकारी नगर आयुक्त से उलझ रहे हैं। 2 दिन पहले नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुस्लिम रेहड़ी वालों की पिटाई की थी, उनका सामान फेंका था, और अब समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार।